ऐसा ज्ञान कुल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पर्यावरण अध्ययन का कार्य पुस्तिका क्लास 4 का बनाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। पर्यावरण और हम, ये बुक आप निकालिए, पेंसिल निकालिए और मेरे साथ साथ बनाइए। देखिए, सबसे पहला पाठ जो है ये है रंग बिरंगे फूल। रंग बिरंगे खिलते फूल में आपको ये देखिए, फूलों में रंग भरकर उनके नाम लिखिए। तो ये आपका पहला पेज है। ये फूल है, आपको देखना है कि ये कौन सा फूल है और इसमें रंग भर करके इनका नाम लिखना है। तो हम आइए आगे देखिए, इसको बताए हैं। अब कैसे बताए हैं? रंग बिरंगे खिलते फूल, फूलों में रंग भरकर उनका नाम लिखना है। तो अभी जो चित्र आपने देखा है वो जो है आपका, ये फूल में रंग भर दिया गया है और रंग भर करके नाम भी लिख दिया गया है। आपको देखना है और इसी प्रकार से आपको अपने कार्य पुस्तिका में करना है बाबू। कलर आपके पास होगा, आप रंग को भरिए और धीरे धीरे जो है आपको भरना है। देखिए, ये जो फूल है ये आप सब जानते होंगे, ये गुलाब का फूल है और ये दाहिना वाला कमल का फूल है। तो इसमें सब लिखा हुआ है। देखिए, आगे हम बढ़ाते जाते हैं। अब देखिए, ये देखिए, लाल वाला अड़हुल का फूल है, अड़हुल बोलते हैं। ये रात रानी का फूल है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा गतिविधि में आपको ये चीज़ मिलेगा। ये आप पहले देखिए, पहले खाली सादा ये पेज है। इसको क्या करना है, नीचे दिए गए सारणी में क्या करना है, नीचे दिए गए सारणी में रंगों के नाम दिए गए हैं, है ना। रंग के नाम दिए गए हैं, रंग के सामने उन रंगों के फूलों के नाम लिखिए। जैसे लाल रंग का है तो लाल रंग के फूल का नाम लिखना है। पीला रंग का है, पीला रंग के फूल का नाम लिखना है। कैसे लिखिएगा, ये नीचे वाले पेज में हम दिखा दिए हैं। देखिए, यहाँ आइए। लाल रंग का जो फूल होता है वो कौन कौन होता है बाबू? तो लाल रंग का जो फूल होता है वो होता है गुलाब, अड़हुल, गेंदा, डहेलिया। ये जो है लाल रंग का फूल होता है। फिर उसके बाद आ जाइए, पीला फूल कौन सा होता है? सूरजमुखी, गेंदा, डेफोडिल। और उसके बाद सफ़ेद रंग का भी फूल होता है बाबू। तो ब्रह्म कमल होता है, जूही होता है, बेला होता है ना। ये सारे फूल सफ़ेद होते हैं। फिर आ जाइए, गुलाबी कलर में कौन सा होता है? तो गुलाबी कलर का गुलाब होता है, कमल होता है और पियोनी होता है ना। तो ये आप लोग इतना लिख लिए। इतना लिख लेने के बाद आपको फिर क्या करना है, आगे बढ़ना है। आगे जब आप बढ़िएगा तो देखिए, अब है बैगनी। बैगनी में कौन कौन होता है? बैगनी में देख लीजिए, बैगनी कॉर्नफ्लावर और बैगनी गुड़हल और गुलदाउदी, ये होते हैं। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे कार्य विधि 3 में। कार्य विधि 3 में बाबू ये दिया है कि कार्य विधि, नीचे कुछ फूलों के नाम दिए गए हैं। यहाँ देखिए, पढ़िएगा इसको। नीचे कुछ फूलों के नाम दिए गए हैं और ये जो है, इनमें से किसके गंध आपको अच्छे लगते हैं और किनके गंध आपको अच्छे नहीं लगते। मतलब जो सुगंध उसका रहता है, किसी किसी फूल का किसी बच्चे को अच्छा लगता है, किसी बच्चे को नहीं अच्छा लगता है। तो आपको देखना है कि कौन सा हमको अच्छा लगता है, कौन अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए, इसमें जो है, अब मान लीजिए कोई जो है कहेगा कि हमको गुलाब का अच्छा लगता है, गेंदा का अच्छा लगता है, बेली का अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से वो जो है वो इस तरह का देगा, गेंदा, गुलाब, बेली का। और जिनको अच्छा नहीं लगता है तो वो इधर वाला देंगे। जो अच्छे नहीं लगते हैं, जैसे किसी को कमल अच्छा नहीं लगता है, चंपा अच्छा नहीं लगता है, सूरजमुखी अच्छा है, कनेर अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको सूरजमुखी अच्छा लगता है तो आप इधर लिखेंगे, जो अच्छा नहीं लगता है उसको इधर लिखेंगे। दोनों साइड आपका दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग बढ़ जाएंगे आगे। आगे देखिए क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है कि
नीचे दी गई सारणी में फूलों के उपयोग दिए हुए हैं। उपयोग के आधार पर फूलों के नाम लिखिए। इत्र बनाने में, अब इत्र बनाने में, सजावट में, रंग बनाने में, ये सब में कौन कौन सा फूल काम आता है, इसको आपको लिखना है। तो आगे देखिए हम ये आपको लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पे इत्र बनाने में कौन सा फूल काम आता है, तो इत्र बनाने में जो फूल काम आता है वो है गुलाब, बेला, चमेली, केवड़ा, ये सब जो है इत्र बनाने में काम आता है। अब जो है, अब देखिए सजावट में कौन कौन काम आता है, तो सजावट में गुलाब, गेंदा, जूही, बेला, चमेली और भी फूल काम आते हैं, तो इसको आपको लिख लेना है। अब देखिए आगे क्या लिखता है, रंग बनाने में। रंग बनाने में कौन काम आता है, तो रंग को बनाने में गेंदा, गुड़हल, पलाश, गुलाब, ये सब रंग बनाने में काम आता है। अच्छा, खाने में भी फूल काम आता है। कौन कौन से फूल को हम लोग खाते भी हैं, तो देखिए कौन कौन से फूल को खाते हैं, केले के फूल को हम लोग खाते हैं, सहजन के फूल को हम लोग खाते हैं, कद्दू के फूल को भी खाते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हैं खाने के काम में आने वाले फूल हैं। अब है दवाइयाँ बनाने वाले फूल, तो दवाई गुलाब के बनते हैं, गुड़हल के बनते हैं, गेंदा के और शंखपुष्पी के भी बनते हैं दवाई। अब देखिए आगे है धार्मिक कार्यों में कौन कौन से फूल का उपयोग होता है, तो धार्मिक कार्य मतलब पूजा पाठ में कमल का होता है, गेंदा का, चमेली का, धतूरा का, बेल का, इन सब फूलों का धार्मिक कार्यों में उपयोग होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। आगे जब बढ़ेंगे तो ये गतिविधि है, ये देखिए कागज़ के फूल बनाइए। इस तरह से आप एक चकोर कागज़ ले लेंगे, उसके बाद फिर उसको जैसे मोड़ा हुआ है, जैसे देखिए यहाँ बीच से मोड़ा हुआ है, यहाँ से बीच से मोड़ा हुआ, इसी तरह से आपको मोड़ना है। फिर ये तिकोना हो जाएगा, फिर उसको जो है इस तरह से दोनों कोना मोड़ना है। यहाँ देखिए दोनों कोना बना दिया गया है, कहाँ कहाँ मोड़ना है, यहाँ मोड़ना है, यानी कि इसको यहाँ मोड़ना है, इसको यहाँ मोड़ना है ना, तो तिकोना बन जाएगा। तो इसी प्रकार से आप अपना कागज़ का फूल बनाइएगा और आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो इस कागज़ का फूल बन जाएगा। अब आइए, ये है गतिविधि 6। इसमें है क्या कि नीचे दी गई पहेली में छिपे 10 फूल, ये पहेली है, ये जो दिया हुआ है ये पहेली है, इसमें छिपा हुआ है 10 फूलों का नाम आपको लिखना है। तो आइए हम देखिए नीचे लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, इसमें सब दिया हुआ है, सब हम घेरा लगा दिए हैं। आपको भी अपने किताब में घेरा लगा लेना है पेंसिल से। एक ये देखिए लीली का ये लगा हुआ है पहले से। इसके बाद देखिए यहाँ है गुलाब का, आप लोग सब घेरा लगा हुआ है, इसको आप लोग देख लेंगे बारी बारी से, इसको देख लेंगे। हम नीचे इसका नाम भी आपका लिख दिए हैं, नाम देखिए नीचे में लिख दिए हैं जो जो उसमें है। कमल है, गुलाब है, गेंदा है, कनेर, चमेली, चंपा, सूरजमुखी, गुलदाउदी और कचनार, ये सब का इसमें जो है लगा हुआ है गोला, इसको आप देख करके लिख लीजिएगा। अब देखिए फूल से संबंधित कोई एक कविता अपने मन से लिखिए, फूल से संबंधित। तो ये फूल से संबंधित एक कविता हमने यहाँ पर लिख दिया है। क्या लिख दिया है, तो लिख दिया है, सुंदर फूल नए उपवन के, कोमल तन के, कोमल मन के, तुम खिलते बसंत आ जाता, खुशबू से तुम्हारी सारा उपवन महक जाता। तो ये जो है आपका फूल से संबंधित एक कविता है। इस कविता को आप लोग लिख लीजिएगा अपने बुक में। आगे आइए गतिविधि 8। गतिविधि 8 में है सूखे हुए फूलों के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, लिखिए। फिर है गतिविधि 9 में नीचे कुछ फूलों के नाम दिए गए हैं जो हमारे आसपास खिलते हैं, उनके रंग लिखिए। तो ये फूल है, उनका रंग लिखना है, देखिए नीचे में लिखा हुआ है। सूखे हुए फूल का क्या उपयोग हो सकता है, यहाँ पे सूखे हुए फूल से सुगंधित धूप और अगरबत्ती बनाए जाते हैं। सूखे फूल से इत्र और पोटपूरी बनाए जाते हैं। सूखे फूल से स्किन केयर पाउडर भी बनाए जाते हैं। सूखे फूल के और भी कई उपयोग हो सकते हैं। ये तो आपका लिखा हुआ है, इसको आप लोग लिख लेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब नीचे कुछ फूलों के नाम दिए गए हैं जो हमारे आसपास खिलते हैं, उनके रंग का नाम लिखना है।
कैसे लिखिएगा नाम उनका? तो ये देखिए, गुलाब फूल कैसा होता है? गुलाब फूल लाल भी होता है, गुलाबी भी होता है और सफ़ेद भी होता है। गेंदा फूल कैसा होता है? पीला भी होता है, लाल भी होता है। तो ये इन सब चीज़ों को आपको क्या करना है? लिख लेना है। कनेर का फूल कैसा होता है? पीला होता है। गुड़हल का फूल लाल, गुलाबी, पीला तीनों होता है। रात रानी का फूल सफ़ेद होता है। सदाबहार का कैसा होता है? गुलाबी, सफ़ेद और बैगनी होता है। तो इनका फूलों का ये कलर है, रंग है, इनको आपको लिख लेना है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जो है पाठ 2 में हम लोग चले जाएंगे। पाठ 2, अगर आपका मन है कि हम एक दिन में एक ही पाठ बनाएं तो वीडियो को जो है चिन्हित कर लें, सेव कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर अगला दिन भी आप बना सकते हैं। नहीं तो अगर एक ही दिन में बना लेना है पाठ दूसरा, तो आइए हम लोग पाठ दूसरा को बनाते हैं। 2 पाठ तक एक दिन में एक वीडियो में बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर है कि अंडे देने वाले जीव और बच्चे देने वाले जीव, तो उसके आधार पे जीवों के नाम लिखना है। कौन सा जीव अंडा देता है, कौन सा जीव बच्चा देता है। अच्छा, यहाँ पर फिर नीचे में देखिए गतिविधि 2 में है एक बार में एक अंडा देने वाला जीव, एक बार में एक से अधिक अंडा देने वाला जीव। इसको भी लिखना है। कैसे लिखना है? नीचे आइए देखिए। अंडे देने वाले जीव, अंडा क्या कौन देता है? मुर्गी। मुर्गी अंडा देती है कि नहीं देती है? अंडा देती है। बच्चा कौन देती है? गाय देती है। आप लोग सब देखे होंगे। फिर है अंडा कौन देता है? सांप। सांप जो है, सांप का भी अंडा ही होता है। बकरी बच्चा देती है। छिपकली अंडा, भैंस बच्चा, कबूतर अंडा और बिल्ली बच्चा। इस प्रकार से आप बच्चे देने वाले और अंडे देने वाले जीवों के नाम लिख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा भी आपके मन में है या आप जानते हैं तो आप उसको भी लिख सकते हैं। देखिए, मछली भी अंडा, चूहिया बच्चा। अब इसके नीचे आइए। एक बार में एक अंडा देने वाला जीव और एक बार में एक से अधिक अंडा देने वाला जीव, कैसे लिखेंगे? तो देखिए, मुर्गी जो है एक बार में एक ही अंडा देती है। मुर्गी जो है एक बार में एक ही अंडा देती है और मछली जो है एक बार में कई अंडा देती है। कबूतर एक बार में एक अंडा, छिपकली एक बार में कई अंडे। गौरैया जो है एक बार में एक अंडा, मेढक एक बार में कई अंडे, कौवा एक बार में एक अंडा, मधुमक्खी एक बार में बहुत अंडे। तो इस प्रकार से आप जो है इसको लिख सकते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए है नीचे कुछ जीवों के चित्र दिए गए हैं। इनमें अंडे देने वाले जीवों में पीला रंग तथा बच्चे देने वाले जीवों में लाल रंग भरिए। इसके नीचे है देखिए, अपने घर के आसपास कई प्रकार के जीवों को देखते हैं। आप बताइए वैसे जीव जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं। तो ये सारा प्रश्न का उत्तर देखिए नीचे हम किए। देखिए, यह है कुछ जीव नीचे चित्र में दिए गए। अंडे देने वाले जीव को पीला, तो देखिए ये पक्षी है, ये अंडा देता है तो इसका रंग हो गया पीला। मछली अंडा देती है, इसका रंग हो गया पीला। लेकिन कुत्तिया जो है ये बच्चे देते हैं या गाय बच्चे देती है तो इसका रंग हो गया लाल। अब नीचे आइए देखिए ये प्रश्न। आप अपने घर में या आसपास कई प्रकार के जीवों को देखते हैं। अब आप बताइए वैसे जीव जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं। तो बाबू, बाहर कान दिखाई देने वाले जीव को आपने देखा होगा, क्या क्या होता है? तो गाय, बकरी, कुत्ता, हाथी, घोड़ा, इन सब के कान जो है बाहर दिखाई देते हैं, तो इनका हमने नाम लिख दिया। अब इसके बाद है वैसे जीव जो आसमान में उड़ते हैं। आसमान में उड़ने वाले जीवों को भी आपने देखा होगा, कौआ, चील, कबूतर, गौरैया, बाज, नाम लिख देना है सबका। तो इस प्रकार से हमने ये किया। वैसे जीव जिनके 4 पैर होते हैं, गाय, भैंस, चूहा, कुत्ता, बकरी, तो इनके 4 पैर होते हैं। ये 4 पैर वाले का भी नाम हमने लिखा। इसके नीचे आइए, वैसा जीव जो उड़ता है और बच्चा देता है। ये जो है एक ऐसा जीव है, चमगादड़, जो उड़ता भी है और बच्चा भी देता है। इसको आप लोग याद रखिएगा कि चमगादड़ ही एक ऐसा जीव है जो उड़ता भी है और बच्चा भी देता है। ऐसे कोई पक्षी ऐसा नहीं है जो उड़ता भी है और बच्चा भी देता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा।
अब है गतिविधि 5। गतिविधि 5 में बड़ा दिलचस्प है। देखिए कि यहाँ पे 2 पक्षी हैं और उसके 2 बच्चे हैं। उपयुक्त चित्र में आप क्या क्या देख रहे हैं लिखिए। तो नीचे और नीचे ये सवाल भी है, इसका भी उत्तर हम लोग आगे देंगे। देखिए क्या क्या इस पक्षी में क्या क्या हो रहा है, पहले आप अपने से देखिए और समझिए। देखिए दोनों पक्षी, बड़ा जो पक्षी है उसके चोंच में कुछ कीड़ा है या कुछ दाना लाया होगा अपने बच्चों को खिलाने के लिए। तो देखिए चित्र में यहाँ लिख दिया गया है, आप भी लिख लीजिएगा। चित्र में 2 बड़ी और 2 छोटी चिड़ियाँ है। 2 बड़ी चिड़ियाँ हैं, देखिए 2 बड़ी चिड़ियाँ हैं और 2 छोटी चिड़ियाँ हैं। छोटी चिड़िया घोंसला में है, छोटी चिड़िया देख लीजिए घोंसला में है, और बड़ी चिड़िया टहनी पर बैठी है। बड़ी चिड़िया कहाँ बैठी है? टहनी पर बैठी है। दोनों बड़ी चिड़िया छोटी चिड़िया के लिए भोजन लाई है और उसे खिला रही है। आप देखिए इसको खिला रही है। तो ये चीज़ आप अपने से भी लिख सकते हैं और इसको आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। अब गतिविधि, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वैसे जीवों के नाम बताइए जो रहते तो पानी में हैं पर अंडे ज़मीन पर देते हैं। वैसा जीव का नाम आपको बताना है जो रहते हैं पानी में लेकिन अंडा देते हैं ज़मीन पर। तो देखिए वैसा जीव, बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है। कछुआ जो है रहता है पानी में लेकिन अंडा कहाँ देता है? अंडा देता है ज़मीन पर। अब मगरमच्छ भी रहता है पानी में लेकिन अंडा कहाँ देता है? ज़मीन पर आके नदी के रेत में देता है वो। और मेढक भी वैसा ही जीव है जो पानी में रहता है लेकिन अंडा ज़मीन पे देता है। अब देखिए एक चीज़ नीचे और दिया हुआ है कि मादा मगरमच्छ अपने अंडे कहाँ देती है। तो अभी तुरंत आपने पढ़ा, देखिए नदी के किनारे रेत पर। वो मादा जो मगरमच्छ होती है वो रहती ज़रूर पानी में है लेकिन अंडा जो है वो नदी के किनारे रेत पर देती है, या कहीं अगर वहाँ रेत नहीं है तो वो मिट्टी पर आकर के अपना अंडा देती है। किस प्राणी का अंडा सबसे बड़ा होता है? तो शुतुरमुर्ग जो होता है वो एक ऐसा प्राणी है। देखिए इस तरह का, आप लोग कभी जाइएगा पटना का चिड़ियाघर तो देखिएगा शुतुरमुर्ग होती है। इसका अंडा सबसे बड़ा होता है, सभी पक्षियों से बड़ा इसका अंडा होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। गतिविधि 7। गतिविधि 7 में देखिए क्या है, नीचे दी गई वर्ग पहेली में कुछ बच्चे देने वाले और कुछ अंडे देने वाले जीव छुपे हुए हैं। उन्हें खोज कर निर्धारित जगह में लिखिए। ये जो पहेली है इसमें खोज करके आपको लिखना है। हम नीचे बता दिए हैं, आप देख लीजिएगा। देखिए इसमें इधर बच्चे देने वाले जीव का नाम लिखना है, एक साइड में अंडे देने वाले जीव का नाम। नीचे देखिए ये बताया हुआ है। आप किताब निकाल के रखे हुए हैं ही, पेंसिल से आप जैसे जैसे है, देखिए मुर्गी है, भेड़िया है, हिरन है, शुतुरमुर्ग है, सब में गोला हम लगा दिए हैं। आपको इस गोले के हिसाब से देख करके अपने किताब में लिख लेना है। लिखा हुआ नीचे भी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ है? हिरन तो पहले से लिखा हुआ है, भेड़िया, गिलहरी, चमगादड़, बकरी, और मुर्गी, शुतुरमुर्ग, हंस, मच्छर, मछली, मैना, ये सारा चीज़ आपका हमने लिख दिया है। आपको भी अपने किताब में लिख लेना है बाबू। अब देखिए आगे क्या होता है। अब आगे जो है एक ही दिन तो सब हम लोग बनाएंगे नहीं, तो आगे का वो जो है तीसरा पार्ट हम लोग दूसरा वीडियो में